नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अभिकर्ता उपभोक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट रोड पर बैठ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती जरूर करना, पूरी ट्रेनिंग मैं दिलवा दूंगा। पैसों के बंटवारे में विवाद को लेकर दोस्तों ने चाकू मारकर साथी को मौत के घाट उतारा। अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी की जांच करा सकती है छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम भूपेश ने दिए संकेत। फदाकार के जंगल में लगी भीषण आग। चीट फंड कंपनी में डूबे निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने की मांग को लेकर अभिकर्ता उपभोक्ता संघ ने शहर में रैली निकालने के बाद कलेक्ट्रेट रोड पे बैठकर प्रदर्शन किया। रोड पर प्रदर्शन करने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द पैसा दिलाने की मांग की है। अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी सर हम लोग सभी जिले में ये वादा निभाओ, भूपेश सरकार वादा निभाओ का प्रदर्शन हो रहा है। अभी सरगुजा संभाग में पिछले महीने से शुरुआत हुआ है बलरामपुर जिले से, वहाँ पूरा संभाग का प्रदर्शन हुए सरगुजा संभाग का। उसके बाद अब बस्तर संभाग का दौरा है, तो पूरा बस्तर संभाग में अभी सभी जिले में प्रदर्शन होना है भूपेश सरकार वादा निभाओ का। ये इसलिए हो रहा है कि अभी 3 साल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार वादा की है हम पीड़ित निवेशकों से कि प्रदेश में 20 लाख निवेशक और 10,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूटा गया है, जिसमें कांकेर जिले के लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का आवेदन गया है पिछले साल, और उसमें से लगभग 3 अरब कांकेर जिले का डूबा हुआ है। तो उस पैसा वापसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा के दौरान प्राकृतिक खेती करने की बात की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती मतलब गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और घन जीवामृत बनता है। उसके साथ अगर हम खेती करते हैं तो फसल का उत्पादन भी कम नहीं होता और फसल जहरीली भी नहीं होती, और वो हमारे लिए अमृत समान होता है। आज मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती करें, और जिसकी पूरी ट्रेनिंग हम आपको देंगे, और आपकी गाय के लिए हर महीना 900 रुपए दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती मतलब गोबर और गौमूत्र से जीवामृत बनता है, घन जीवामृत बनता है। उसके साथ अगर हम खेती करते हैं तो फसल का उत्पादन भी नहीं घटता और फसल जहरीली भी नहीं होती। आज मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि पूरी जमीन में मैं नहीं कह रहा, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, पूरी जमीन में मत करना, आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती करना, आधा एकड़ में ज्यादा। राजधानी में खमतराई में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद आरोपितों द्वारा आत्महत्या का रूप देने लाश को रेलवे ट्रैक पर डालने का मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त करने के साथ ही पुलिस ने वारदात में शामिल एक नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हत्या की सनसनीखेज वारदात शनिवार देर रात की है। मृतक की शिनाख्त खमतराई थाना क्षेत्र में डबरापारा निवासी विकास शेंद्रे के रूप में होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शनिवार रात में मृतक विकेश के साथ गुडियारी इलाके में आदतन 3 चोरों को देखा गया था। इसके आधार पर पुलिस ने सबसे पहले एक नाबालिग को उसके घर से उठाया, उसकी निशानादेही पर दौलत निर्मलकर को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने एक और साथी गोल्डन उर्फ हनी के साथ मिलकर पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के दौरान विशेष शेंद्रे की चाकू से गोदकर हत्या की थी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने रामनगर रेलवे ट्रैक पर रात में ही डाल दिया गया। बाद में ट्रेन गुजरने से उसका शव कई टुकड़ों में कट गया। स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों की मौत के बाद अब हेलीकॉप्टर खरीदी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बस्तर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हेलीकॉप्टर खरीदी को लेकर सवाल हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा है कि शिकायत मिली है तो जांच कराई जाएगी, इस पर राज्य सरकार विचार करेगी। फदाकार के जंगल में लगी भीषण आग। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने बढ़ती गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका जताई है। आग लगने की सूचना के बाद भी दमकल की टीम नदारद सिरगिट्टी पुलिस मौके पर मौजूद है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।